बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए, आप रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था। मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, धमका नहीं, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहूंगी मोदी है तभी तो मुमकिन है। एक करके सारे वादे हमने निभाए हैं। सारी शक्ति जिंदाबाद, सारी शक्ति जिंदाबाद। अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर होने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए, जी जवाब भी ले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सदन का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन इस विशेष सत्र का क्या मुद्दा होगा, इस बात का खुलासा मोदी सरकार ने नहीं किया था। दोस्तों, इस विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई और इस बिल को दोनों सदनों से पास भी कराया। दोस्तों, अब ये बिल राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बन जाएगा। दोस्तों, इस बिल को पीएम मोदी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम दिया। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शाजिया अल्मी जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे। मोदी जी आए और भाषण दिया और हो गया। 3 काले कानून पास करने थे तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। अब 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है दिसंबर में, हार रहे हैं 5-0 से। अच्छा, इंटरनल सर्वे इनके बता रहे हैं तो नया शगुफा लाना था। आप हार गए। हम फिर कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था, तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? क्या आप बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? आप रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो केवल सरकारों पर आरोप लगा देना। महिला आरक्षण जैसा बिल आप सोचें केवल हम लाएंगे और चुटकियों में इसको पास कर देंगे। जब हमारे पास मेजोरिटी थी हम नहीं करा पाए। और हमारे पास मेजोरिटी में सबसे बड़ा इशू यही आया कि भाई क्या जातिगत या ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तुरंत कास्ट सेंसस कराया उसके बाद 2011 में, 13 में फिल्टर होके आए, 14 में राज्यों पर गए, लेकिन आज तक कास्ट इक्वेशंस जो हैं, किस तरह का कास्ट सेंसस है वो दबाकर बैठे हुए हैं। आज फिर 6 साल आगे पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि 6 साल के बाद क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले सेंसस होगा फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। हमसे गलती हुई कि उस समय पर ओबीसी का हमने उसमें प्रावधान नहीं रखा। ये माननीय राहुल गांधी जी ने आज स्वयं कहा। उसके साथ साथ उस समय तक भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमारी जो गलती थी कि कास्ट सेंसस और कास्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमने तुरंत उसमें कास्ट सेंसस कराया। अच्छा। हमारे पास जो चीज नहीं थी उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए, इसलिए उस समय पर नहीं रखा गया। आज क्यों नहीं रखा गया, ये सब सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9 साल 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, धमका नहीं, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। तो पूछ रहे कानून बंद हो गया, लागू कब होगा? कानून बनाकर आपने ठंडे बस्ते में पार्लियामेंट में कब लागू आपको होगा? 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा। और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले। मैं फिर कहूंगा 9.5 साल हो गए सरकार आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूटमेंट ओबीसी की नहीं की, इसलिए आज नहीं है। ये कोई तर्क है क्या? 9.5 साल पहले की बातों को आप ले रहे हैं। राहुल गांधी गिना 9.5 साल में आप सेक्रेटरी बनाने का काम क्या विपक्ष का था? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहूंगी मोदी है तभी तो मुमकिन है, तभी तो मुमकिन हो पाया। अब सोचिए इतने सालों से अधर में लटका रहा ये बिल, 27 साल से, और किस बात को लेकर? आज में 9 साल से भी सही बात है। लेकिन 9 साल में क्या क्या हुआ? 9 साल में 9 साल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 27 साल पहले और 9 साल अब, पर 9 साल में क्या कुछ हुआ? और प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी, मैंने, हम सब लोगों ने कई बार उसको देखा है, चाहे वो 11.72 करोड़ टॉयलेट हो या फिर 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हो। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हर एक लेवल पर होता है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर।
और अब देखिए बहुत ही जरूरी, और ये भी मैनिफेस्टो में था, तो एक एक करके सारे वादे हमने निभाए हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। जब सोनिया गांधी जी ने बिल जो पास कराया था राज्यसभा में 2010 में, यही कहा गया था कि भाई आरजेडी सपा नाराज है, इस वजह से लोकसभा में उनके पास नंबर्स नहीं है। तो जब उस बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं था तो उनको एकदम से, क्योंकि मोदी जी की तरफ से बिल आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी को एक बड़ी सौगात दे रही थी, पूरी आजादी की बात कर रही थी, तब आपको ओबीसी की महिलाएं याद आ गई। पहले आपको नहीं याद आई थी आपने, और उसका हवाला बार बार दे रही है, क्रेडिट ले रही है उसका, और कह रही हूँ हमारा है। अब ये भी कह रही हमारा है, लेकिन ये नहीं बता रही कि जो आपका अपना था उसमें ओबीसी का कोई जिक्र नहीं था। तो ये क्यों है सवाल ये। दूसरे, पहली बार आप बिल लाएंगी, उसके बाद आप डिबेट कर सकती हैं। आप बनाइए। कौन रोकता है कांग्रेस पार्टी को, कौन रोकता है समाजवादी पार्टी को, कौन रोकता है आईएमएम को कि आप अपना दे 33% उम्मीदवारों, महिला उम्मीदवारों को टिकट दीजिए, अपनी मर्जी दे दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप ही के अध्यक्ष कह रहे हैं पार्लियामेंट में। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंसस क्यों नहीं हुआ? सेंसस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड महामारी थी जो कि 2021 में होना था, वो पोस्टपोन हुआ। 2014 में रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, अब परिसीमन भी है 2026 को होना है, उसके बाद हो जाएगा। मुझे लगता है पूरी इसमें मेहनत होगी, काम होगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि परिसीमन की जरूरत नहीं थी। आपका दूसरा सवाल होगा, अब आप बताइए आप किस तरह से आप, अच्छा, आप तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं सवाल। बिल्कुल, मुझे मालूम है, आपने शक्ति लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, गर्ल पावर, वुमन पावर जिंदाबाद। अगर वायनाड सीट को महिला आरक्षित सीट कर दिया जाए, ये खुश होंगे। चलिए आलोक जी, जवाब सुनिए, आरक्षण कैसे होगा, तय कैसी होंगी, प्लीज समझिए, ये टेक्निकल मामला है। हम ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन कौन सी सीटें होंगी जो 33% के हिसाब से आप उनको करेंगे और वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे। अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे। आलोक जी, जवाब भी ले गए। 96, 98, 99, 2002, 2002 के बाद 2008, फिर 2010, इतनी बार ये बिल लाया गया है, सोचिए आप। और उसमें ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी भी, ये मैं कहूंगी, और भाजपा, दो पार्टियां थी जो हमेशा इसके हक में रही। भाजपा ने कभी इसके खिलाफ नहीं बोला, चाहे अरुण जेटली हो जिन्होंने राज्यसभा में बोला था, चाहे सुषमा स्वराज हो जिन्होंने लोकसभा में बोला था। तो लगातार वो प्रतिबद्ध रही है इसके। क्यों नहीं 2010 में आ पाया? क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस, यूपीए सरकार के पास नंबर्स नहीं थे। हालांकि जब न्यूक्लियर डील से 23 का पूछ रही है, न्यूक्लियर डील जब न्यूक्लियर डील को साइन कराना था, उसमें आम सहमति बनानी थी, तब सोनिया गांधी ने मैनेज कर दिया। सपा को भी लाइन पे ले आई, आरजेडी को भी लाइन पे ले आई। लेकिन जब महिलाओं की बात थी और महिलाओं के अधिकारों की बात थी, तब सपा और आरजेडी ने उनको ठिंगा दिखाया और कट लिए वो। यही नहीं, अभी और सुनिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जुमला है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कल देर रात तक बैठकर बाकायदा इसमें सहमति जता रही थी। देखिए पार्लियामेंट में क्या करते हैं और बोलते क्या है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शाजिया इल्मी और आलोक शर्मा दोनों को सुना। जहां आलोक शर्मा ने इस बिल पर सवाल खड़े किए तो उनके सभी सवालों के जवाब शाजिया इल्मी ने तथ्यों के आधार पर दिए। दोस्तों, आपका इस बिल पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।